बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि शरीफ फैमिली, वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज हो या मरीम नवाज शरीफ साहबा हों, ये गवर्नेंस में किस तरह सिखाशाही किस्म के अहकामात जारी करते हैं और उन पर ब्यूरोक्रेसी किस तरह जी हजूरी करती है और अपोजिशन बेचारी जो है वो अपोज ही नहीं कर पाती और तमाम गवर्नेंस जो है ये अपने गिर्द घूमते हैं और अपने अहकामात जो होते हैं उन पर अमल करते हुए ये तमाम गवर्नेंस के मामला देखते हैं। एक अहम इशू पर बात करते हैं कि उस इशू पर किस तरह इन्होंने अपने दरबारी अहकामात जारी किए और सारी ब्यूरोक्रेसी जो पंजाब की थी उस पर लग गई और उसको कैसे रिवर्स किया गया, अब नए सिरे से उस पर क्या हो रहा है। 2012 में एक कॉन्सेप्ट आया कि लाहौर नॉलेज पार्क के नाम से लाहौर में पार्क बनाया जाएगा और ये जिसकी मंजूरी उस वक़्त की सूबाई काबीना ने 2013 में दी और ये कहा गया कि डिफेंस के एरिया में बेदियां रोड पर 6400 कनाल अराजी जो थी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसकी ज़मीन जो है महकमा हायर एजुकेशन को दे दी जाएगी और वहाँ पर नॉलेज इकॉनमी के लिए नॉलेज पार्क बनाया जाएगा। और इस पार्क को बनाने के लिए बाकायदा कानून साजी की गई, एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी और इसको कहा गया कि वो इस पार्क को जो है मैंडेट ये दिया गया कि डेवलप करे जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी से हाई लर्निंग इंस्टीट्यूशंस ट्रिपल हेलिक्स मॉडल के तहत कायम किए जाएंगे और कंपनी का एक बोर्ड बनाया गया 11 रुकनी और उस बोर्ड में जो है 6 लोग या 7 लोग निजी शोबा से लिए गए जो एक्सपर्ट थे और बाकी सरकारी अफसरान को शामिल किया गया। इसका एक मास्टर प्लान बनाया गया जिसके तहत पार्क में बिजनेस इन्वेस्टमेंट हब बनाना था, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, मेडिकल, बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक यूनिवर्सिटीज़ का क़याम था और जदीद इंडस्ट्री व हस्पताल कायम करने थे। इन अदारों में ये एस्टिमेट किया गया कि 2036 तक जो है तकरीबन 45,000 तलबा व तालबात मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में ग्रेजुएशन अपनी करेंगे और इसके अलावा ये बैनुल अक़वामी मेयार का वहाँ पर फूड कोर्ट बनाया जाएगा, मस्जिद होगी, कम्युनिटी सेंटर होगा, होटल्स होंगे। इसके अलावा बिला तातल बिजली की फराहमी के लिए उनका अपना ग्रिड स्टेशन जो है ना वो कायम किया जाएगा। इसके लिए जो कंपनी बना दी गई, कंपनी को पंजाब हुकूमत ने अपने ज़राए से तकरीबन 2 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स दिए कि आपने ये तमाम काम करने हैं, जिस पर कंपनी ने जो है जब ये गवर्नमेंट बदली, शहबाज शरीफ साहब के सिखाशाही अहकामात थे तो जब उनकी गवर्नमेंट गई तो उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट आ गई। जब उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक़्त लंदन के किंग्स कॉलेज ने तकरीबन $200 मिलियन की यहाँ इन्वेस्टमेंट से अपना कैंपस बनाना था, उसका MOU एक साइन हुआ, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब थे, उन्होंने इस पर प्रोग्रेस नहीं होने दी। एक तो उन्होंने कंपनी के फंड्स बंद कर लिए, दूसरा कंपनीज के डायरेक्टर्स की जब मुद्दत पूरी होगी तो नए डायरेक्टर जो हैं उनको तैनात ना किया गया क्योंकि ये कंपनी जो थी इनके तमाम मालियाती और इंतज़ामी फैसले का हतमी इख्तियार जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास था और ये काम चलता रहा। वहाँ पर जो मुलाजमीन थे इस कंपनी पे तकरीबन सालाना जो है तनख्वाहों की मद में या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अगर आप उसको कह लें तो ये खर्चा आता था 10 करोड़ रुपया सालाना खर्चा आता था। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरा HR वहाँ काम कर रहा है लेकिन फंड्स फराहम नहीं किए गए। उसके अलावा जो वो लैंड थी उस रजिस्ट्री का इंतकाल का कोई इशू था और ये किंग्स कॉलेज वाले जो है MOU साइन करने के बावजूद वहाँ पर काम शुरू ना कर सके। ये काम चलता रहा। फिर नकवी साहब की गवर्नमेंट आ गई, आपको पता है निगरान हुकूमत आ गई। नकवी साहब ने आते ही सबसे पहले ये काम किया, जनवरी 2023 को ये बोर्ड ही डिसॉल्व कर दिया। यानी बोर्ड जो नॉलेज पार्क कंपनी का बोर्ड था उसको ख़त्म कर दिया गया। ये ख़त्म करने के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत आ गई तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बजट में ये ऐलान कर दिया IT सिटी बनाएंगे वहाँ पर। यानी नॉलेज पार्क ने वहाँ पर अभी तक जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ सिटी वहाँ बनाया जाएगा। जो कंपनी को 2 अरब 18 करोड़ रुपए के हुकूमत की तरफ से फंड्स दिए गए थे उसमें से कंपनी ने 1 अरब 85 करोड़ रुपया जो है ये वहाँ नॉलेज पार्क जो था 6400 कनाल पर जो मुहीत जगह थी उसकी एक तो 4 दीवारी की, उसके अलावा फिजिबिलिटी स्टडी करवाई और वहाँ सीवरेज का काम करवाया गया, वहाँ सड़कें बनाई गई,
और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप कर दिया गया ताकि जिन जिन लोगों के साथ इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ जो रब्ता किया जा रहा था कि उनके साथ जो MOU साइन किए जा रहे थे वो फाइनल स्टेज पे थे ताकि उनको ज़मीन दी जाएगी, वो अपने कैंपसेस बनाएंगे। और इस नॉलेज पार्क कंपनी ने मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ आउटसोर्स करने के लिए, ज़मीन देने के लिए एग्रीमेंट साइन किए। उनमें से किंग्स कॉलेज था, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो थी, मोनाश यूनिवर्सिटी थी। यानी ये 5-6 इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट हो गया था कि आपने यहाँ पर ये कैंपसेस बनाएंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस होंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की तालीम दी जाएगी यहाँ पर। लेकिन एक दिन मरीम नवाज शरीफ साहबा को ये ख्वाब आया कि नहीं जी, हमने तो नवाज शरीफ IT सिटी वहाँ पर बनाना है। तो एक कैबिनेट इजलास हो रहा था। उस कैबिनेट इजलास में ये 19 मार्च 2024 को इजलास हुआ। उसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसके तहत ये कंपनी काम कर रही थी उसके पूछे बगैर जो है ना, ये तमाम नॉलेज पार्क इनिशिएटिव था, प्रोजेक्ट था, इसको स्क्रैप करने की मंजूरी दे दी गई और ये कहा गया कि नहीं जी, अब तो यहाँ पर IT सिटी बनेगा, नवाज शरीफ साहब के नाम से बनेगा और सरकार के खजाने से जो है तमाम फंड जो है फराहम किए जाएंगे। जब ये इजलास हुआ तो इजलास में बताया गया कि इस कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 11 रुकनी, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जो हैं, क्योंकि ये डिसॉल्व कर दिया गया था जनवरी 2023 में, तो वो नहीं है। जब तक वो बोर्ड पूरा नहीं होता कंपनी के एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन सूबाई काबीना ने, वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आप इसको छोड़ें, ये सारी बुलशिट है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी बनाई हुई है उनके CEO को और बाकी लोगों को अहकामात दिए कि आप जाकर वहाँ पर कब्जा कर लें और वहाँ पर आप अपना काम शुरू कर दें। आप अंदाज़ा लगा लें कि 16 सितंबर 2024 को सूबाई काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर दोबारा टेकअप किया गया इशू कि जनाब, लाहौर नॉलेज पार्क जो कंपनी है इसका मैंडेट इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, उसकी नामजदगी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है। लिहाजा जब तक उनके डायरेक्टर्स नहीं आएंगे तो ये एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। लेकिन ज़राए ने यह बताया कि जिस दिन पहले ये फैसला हुआ 19 मार्च को, उसी दिन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के जो अथॉरिटी के जो लोग थे उन्होंने जाकर नॉलेज पार्क पर कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको भगा दिया। अब हम बात करते हैं कि ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये क्या चीज़ है। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई तो 2021 में ये लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बनाई गई एक कानून के मुताबिक, और इसको ये मैंडेट दिया गया कि जो पुराना एयरपोर्ट है उसकी जितनी भी ज़मीन है वाल्टन में, ये इसको हैंड ओवर कर दी जाएगी और ये वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे या उन वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जनरेट करेंगे ताकि माजी में जो पाकिस्तान की हुकूमत ने कर्ज लिए हैं यहाँ से सरमाया जो है पैदा करके गैर मुल्की कर्ज अदा किए जाएंगे। उसके बाद पता है आपको कि इमरान खान साहब की हुकूमत चलेगी। अगस्त 2022 में इस जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बिजनेस है इसका मैंडेट चेंज कर देगा, इसको पंजाब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दे दिया। इसका नाम जो है 2022 अगस्त में पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से ये एक अथॉरिटी बना दी गई और इसका मैंडेट जो है लाहौर से बाहर निकाल दिया गया, फैसलाबाद में, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी तक बढ़ा दिया गया। और ये कहा गया कि ये वहाँ पर जो सरकार की ज़मीनें हैं उनको कमर्शियल बेसिस पर डेवलप करके उनको मार्केट करेंगे, ओपन मार्केट में बेचेंगे, सरकार को जो है सरमाया मुयस्सर हो सके। अब मई 2024 को वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने वहाँ पे नवाज शरीफ IT सिटी का बाकायदा से इफ्तिताह कर दी। आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले जब लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी बनाई गई 2012 में, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कोई स्टडी नहीं करवाई। एक आइडिया उनको रात को आया, उन्होंने कहा जी, ख्वाब आया, उन्होंने सुबह सिक्का शाही वाला हुक्म जारी कर दिया कि जी आप नॉलेज पार्क बनाएं। 6400 कनाल अराजी जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था उसकी थी, तो वो उनको हैंड ओवर कर दी और उनको सरमाया भी दे दिया गया कि आप फौरी तौर पर अपना काम शुरू करें। अब वहाँ पर 50% डेवलपमेंट का काम हो चुका था, 5 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ बाकायदा एग्रीमेंट साइन हो चुका था और नॉलेज पार्क कंपनी जो है ये तकरीबन 12 साल से काम कर रही थी। अब वो तमाम मुआहदे जो इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ थी वो मैच्योर होने वाले थे, तो बैठे बैठे मरियम नवाज शरीफ साहबा को ख्याल आया, उन्होंने सिक्का शाही अहकामात जारी कर दिए कि इस सारे मंसूबे को स्क्रैप कर दिया जाए।
ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसको ये ज़मीन जो है दे दी जाए, और ताकि यहाँ पर हम नवाज शरीफ IT सिटी बना सकें। अब नवाज शरीफ IT सिटी जो है उसके लिए 6 अरब के ज़राए का ये कहना है कि फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ नॉलेज पार्क कंपनी पहले शहबाज शरीफ साहब के अहकामात पर बनाई गई और ब्यूरोक्रेसी ने उसको डेवलप करने के लिए दौड़ें लगा दी, अपना दिन रात एक कर दिया, और स्टडी बाद में कंडक्ट करवाई गई कि ये कंपनी करेगी क्या। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ रब्ता किया, बाकी 12 साल लगे उनको अपना काम सीधा करने में। जैसे ही वो थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखाना शुरू की, क्योंकि दरमियान में बुज़दार गवर्नमेंट में तो उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया था, उसको फंड्स ही फराहम नहीं किए गए थे। वो इसी वजह से कि बुज़दार साहब की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो सकी कि नॉलेज पार्क कंपनी करना क्या चाहती है और इसका मैंडेट क्या है। लेकिन जैसे ही बुज़दार साहब की गवर्नमेंट गई तो नकवी साहब की गवर्नमेंट आई, तो निगरान हुकूमत ने भी वो सिक्खाशाही अहकामात जारी करते हुए उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसॉल्व कर दिया। मरियम साहबा की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने किसी ने मशवरा दे दिया, क्यों ना जी हम नवाज शरीफ को अमर करते हैं, सरकार के फंड्स लगाकर इनके नाम पर एक तो कैंसर केयर हॉस्पिटल बनाते हैं लाहौर में, दूसरा IT सिटी बना लेते हैं। उन्होंने ये देखा ही नहीं, बल्कि इस पे ज़राए ने ये बताया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी से ब्रीफिंग भी नहीं ली कि आप अपना अपडेटेड स्टेटस बताएं कि आपने अभी तक कौन कौन से काम किए हैं, किन किन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपके एग्रीमेंट साइन हैं, और वो अपने कैंपसेस कब तक खोलेंगे। क्योंकि इसका टारगेट ये था कि 2036 तक यहाँ से 45,000 स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ डिसिप्लिन में, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, उसके अलावा कॉमर्स है, ट्रेड है, ये तमाम सब्जेक्ट में बैचलर्स की डिग्री करनी थी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की उनको डिग्री जारी होनी थी। उन्होंने इंटरनेशनल एग्जाम में अपीयर होना था। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा इसको दफ़ा करें, हम अपना काम नया शुरू करते हैं। क्योंकि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के जो CEO हैं, वो ज़राए का ये कहना है कि वो शायद एक पंजाब की एक सियासी शख्सियत के दामाद को एक हाउसिंग कॉलोनी रूडा में बनाकर दे रहे हैं, क्योंकि रूडा के भी वो CEO हैं, इधर भी वो CEO, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जबकि ये टोटल जो है अब लाहौर में हालत ये हो गई है, एक तरफ LDA कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा है, सड़कें भी बना रहा है, हाउसिंग कॉलोनीज बना रहा है, दूसरी तरफ रूडा जो है वो भी सेम काम कर रहा है, हाउसिंग कॉलोनी बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया जिसका सिर्फ मैंडेट था कि आपने पुराने एयरपोर्ट पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करनी है, कमर्शलाइजेशन करके आपने हाई राइज बनानी है, वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज होंगे, वहां पर आपने बिजनेस डेवलपमेंट करना है। और ये डाउनटाउन है, इसको डिक्लेयर किया गया था, और वहां पर आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, उनको आपने ऑफिसेज देने हैं ताकि वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और वो भी अब CBD जो है वो भी कंस्ट्रक्शन का काम भी करी जा रहा है, और इसके अलावा सड़कें भी बनाई जा रहा है। अब नवाज शरीफ IT सिटी उसका मैंडेट ही नहीं बनता था। चाहिए तो ये था कि लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी जिस पर सालाना 10 करोड़ रुपया ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आ रहे थे, उसको ये मैंडेट दिया जाता कि आप जिस तरह इंटरनेशनल 6 यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, और वो एग्रीमेंट अपनी जगह, लेकिन जगह बहुत है, आप कुछ हिस्से पर जो है नवाज शरीफ IT सिटी आप बना दें, या उस सारे नॉलेज पार्क को रीनेम कर लिया जाता, लेकिन उसको रीनेम नहीं किया। अब इस कंपनी जो लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी है, इसके अकाउंट में अभी जो इस वक्त पड़े हुए हैं ना 1 अरब 24 करोड़ रुपए के फंड्स हैं, लेकिन ये फंड्स उस वक्त हुकूमत इनसे ले सकती है जब ये इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकम्मल होगा। और ज़राए का ये कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकम्मल करने के लिए सितंबर 2024 में एक समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है, अभी उसकी मंजूरी नहीं होगी। जैसे मंजूरी होगी तो उस बोर्ड का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इजलास बुलाया जाएगा। देखिए काम पहले कर, यानी ज़मीन पहले टेक ओवर कर लिया है, ज़बरदस्ती ले लिया है, और बाद में अब रूटीन के मैटर्स जो हैं या कागजी कार्रवाई जो है फाइल वर्क पूरा किया जा रहा है। फिर कल को कहते हैं कि देखें मुखालफिन आते हैं तो वो नैब में हमारे केसेस खोल देते हैं। इस तरह के जब आप तमाम रूल्स रेगुलेशन बाईपास करेंगे और गवर्नेंस में सिक्खाशाही जो आप अहकामात देंगे तो डेफिनेटली फिर नैब रेफरेंसेस भी बनेंगे, करप्शन के रेफरेंसेस भी बनेंगे, क्योंकि आपने एक जो एक्ट में या रूल्स रेगुलेशन में जो प्रोसीजर दिया उसको आपने बलडोज कर दिया, और वो बलडोज करने के बाद अब लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी हत्थल होकर बैठी हुई है,
उसके पास कोई काम नहीं है। अब उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, वो फैसला करेगा कि ये जो पैसे उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं ये गवर्नमेंट को वापस करने हैं, कंपनी को बंद करना है या कंपनी को मजीद चलाना है। एक नई कंपनी या एक नई अथॉरिटी को आपने वो टास्क दे दिया। हालांकि इसी नॉलेज पार्क को अगर रीनेम कर लिया जाता नवाज शरीफ IT सिटी के नाम से, और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि किंग्स कॉलेज है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, इनके साथ जो एग्रीमेंट हुए या बाकी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी इंटैक्ट रखा जाता कि आप अपने कैंपसेस बनाएं इसी कंपनी के साथ मिलकर। आपने जितना भी अभी तक कॉरस्पॉन्डेंस किया है, जो एग्रीमेंट साइन किया है, उसको पंजाब हुकूमत ओन करती है। लेकिन CBD को ये अगर प्रोजेक्ट ना दिया जाता, यही नॉलेज पार्क को मैंडेट दे दिया जाता कि आप जनाब इसको नवाज शरीफ IT सिटी के नाम से बनाएंगे और यहाँ पर IT के मामला को ज़्यादा देखा जाएगा। इस पर गौर नहीं किया गया और इतनी जल्दबाजी है CM साहब पंजाब को कि उन्होंने मई 2024 में बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ IT सिटी का इफ्तिताह भी कर दिया और ये भी अनाउंस कर दिया कि 10 साल तक यहाँ टैक्स छूट होगी और 15 इंटरनेशनल IT कंपनीज को हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आके अपने ऑफिसेज बनाएं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, आप ये काम करें, अगर ये अच्छा काम है तो होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम रूल्स रेगुलेशन को हुकूमत को या सियासी अशराफिया को जो है उस पर अमल करना चाहिए। वो अमल करेंगे तो अवाम भी रूल्स रेगुलेशन पर अमल करेंगी। अगर इस तरह गवर्नेंस में सिक्खाशाही अहकामात जारी करते रहे तो फिर अदारे तो काम नहीं करेंगे। फिर आपके पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो जी हजूरी वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिस तरह आजकल चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, उन्होंने जी हजूरी या चापलूसी में इतने आला मेयार स्टैंडर्ड्स उन्होंने फिक्स कर दिए हैं कि अब आने वाले चीफ सेक्रेटरी या आने वाले सेक्रेटरी शायद उन पर पूरी तरह अमल ना कर सकें या उस मेयार पर पूरे ना उतर सकें। इस तरह गवर्नेंस जो है बेहतर नहीं होती। अदारों को काम करने देना चाहिए और सिक्खाशाही अहकामात जो है अब उनका दौर नहीं है। अब आपको पता है जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, IT का दौर है और आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए फ़ख्र महसूस करना चाहिए। जबकि ज़राए का ये कहना है कि ये इनको बुलडोज़ करने में फ़ख्र महसूस किया गया और ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि सूबाई काबीना जो है वो सुप्रीम बॉडी होती है सूबे की, लिहाजा उसने अगर अप्रूवल दे दिया है तो अब नॉलेज पार्क की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए एक एक्ट बना हुआ था, उसमें उसका लिखा हुआ था सूबाई के काबीना, इसमें नो डाउट सुप्रीम है, लेकिन हर काम करने के लिए रूल्स रेगुलेशन और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिन पर अमल करने से गवर्नेंस बेहतर होती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।